Hello students, this is video lecture 2 on chapter 2 class 9th matter around us pure। ठीक है, इसमें हम ओनली सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने होमोजीनियस सॉल्यूशंस पढ़े हैं, ट्रू सॉल्यूशंस है ना, होमोजीनियस मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशंस। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सोलवेंट। ओके, सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो सोल्यूट क्या होगा, द सब्सटेंस विच इज ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सोलवेंट है एंड दिस इज सोल्यूट। ठीक है, सो सोल्यूट क्या होगा, द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जैसे कि सोल्ट में, सोल्ट को हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, वाटर हमने ले लिया है 1 गिलास एंड ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, सो वहाँ पे सोल्ट जो है वो हमारा कैसा हो गया, सोल्यूट हो गया। ठीक है, लेस क्वांटिटी में है एंड वाटर जो है वो लार्जर अमाउंट में है, तो वो क्या हो गया, हमारा सोलवेंट हो गया। ठीक है, ऐसे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या बनता है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे, जब हम सॉल्ट को पानी में मिला रहे हैं, मिलाते गए। ठीक है, क्या होगा, एक स्टेज आएगी, एक टाइम आएगा कि जब सोल्यूट जो है, सोल्ट मिलना जो है बंद हो जाएगा। मतलब अब पानी की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है उसे और सोल्ट उसमें डिजोल्व करने की या मिक्स करने की। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसमें और सोल्ट हम ऐड नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया, हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जब एक फिक्स हो जाए, बंद हो जाए मिक्स होना। ठीक है, सोल्यूट का सॉल्वेंट में ऐड होना बंद हो जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब हम कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं और वो मिक्स होता जा रहा है, चाहे आप कितना भी ऐड कर लो। ठीक है, उसकी कोई सैचुरेशन स्टेज ना आए। ठीक है, घुलना बंद ना हो, वो अपने आप में मिक्स करता जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी के ऊपर बेस्ड है जैसे सोल्यूबिलिटी, क्योंकि अभी हमने बात की ना कि जो है सोल्यूबल होता है ना, डिजोल्व हो जाए। तो सोल्यूबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब जैसे हमने सोल्ट ऐड किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो क्या हो रहा है, सोल्ट हम ऐड करते गए, अब वो ऐड होना बंद हो गया। तो जो जितना सोल्ट हमने ऐड किया है, ठीक है, वाटर के अंदर, वो क्या है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, उस सोल्ट की क्वांटिटी उसकी सोल्यूबिलिटी को दिखाती है। ठीक है, कि वो कितना सोल्यूबल कर सकता है अपने आप को वाटर में। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी है। सो यहाँ से हमारा आ गया द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मैंने सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत इफेक्ट डालता है, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्यों लिखा हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि मान लो जैसे मैं सोल्ट उसमें वाटर में ऐड कर रही हूँ, सिंपल, ठीक है, मिक्स हो रहा है,
कुछ टाइम बाद घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि उसे हम अगर हीट करें, ठीक है, गर्म करें, तो क्या होगा, और सोल्ट उसमें डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसमें और भी सोल्ट ऐड कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, सोल्ट की जो सोल्युबिलिटी है पानी के अंदर वो इंक्रीज हो गई है, मतलब अब हम उसमें और सोल्ट ऐड कर सकते हैं बाई हीटिंग। तो टेम्परेचर से क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है वो सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है, ठीक है, अलग अलग होगी सबकी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट करता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को। जैसे चीनी है उसकी चाशनी बनाते हैं, वैसे आप 1 चम्मच डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, ठीक है, पानी में 1 गिलास में, क्या होगा, डिजोल्व हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगी डिजोल्व होना। लेकिन जब हम पानी में गर्म करके बनाते हैं तो देखो कितनी सारी चीनी हम ओनली 1 कप ऑफ वाटर में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हीटिंग करने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है और सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैटर के पार्टिकल्स दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। सो नाउ नेक्स्ट इज एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब एक तरह से एक्वा, वाटर से बना है। एक्वा वर्ड किससे बना है, वाटर को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की टर्म में, एक्वा, ठीक है, आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में। सो यहाँ पे एक्वस से क्या हो गया, एक तरह से वाटर, मतलब जब सॉल्यूशन के अंदर हमने सोलवेंट क्या लिया है, वाटर, हम किसी चीज को डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, वाटर में, तो वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे कि सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है, शुगर या लेमन जूस प्लस वाटर है ना, लेमन प्लस वाटर, तो ये सभी क्या है, यहाँ पे वाटर क्या है हमारा एज ए सॉल्वेंट। तो ये क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, जब हम वाटर की बजाय लाइक CCl4, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन या अदर कोई भी सॉल्वेंट ले लें, मतलब इनमें हम क्या कर रहे हैं, डिजोल्व करें किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जहाँ पे वाटर ना हो, ठीक है। ये क्या थे हमारे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस। देखो डाइल्यूट क्या होगा, जब हम सोल्यूट यहाँ पे कम लें, सोल्यूट इन लेस क्वांटिटी प्लस सोलवेंट इन मोर क्वांटिटी, ठीक है। एंड कंसंट्रेटेड क्या हो जाएगा, जब हमारा सोल्यूट क्या हो, ज़्यादा हो, एंड सोलवेंट लेस अमाउंट में हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब हमने सोल्यूट क्या लिया है, ज़्यादा लिया, जैसे कि चाशनी, ठीक है, चीनी की बनाते हैं ना, तो वो क्या है, एक तरह से चीनी हम नॉर्मल ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो वो क्या है, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ऐसे ही जैसे डाइल्यूट हमने पढ़ा था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मेटल नॉन मेटल 8th क्लास में, डाइल्यूट HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, कौन, मेटल्स। तो वहाँ पे ये डाइल्यूट का मतलब क्या था कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर के अंदर कम प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड कंसंट्रेटेड, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा लें और वाटर कम लें, तो वो क्या हो जाता है हमारा कंसंट्रेटेड, जैसे कि चीनी की चाशनी, वो क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ सॉल्यूशंस के टाइप्स, ठीक है। नाउ बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, मतलब उसमें सोल्यूट कितना डिजोल्व है, ठीक है, कितना वो कंसंट्रेटेड है, इस टर्म में समझ लो, ठीक है, कितना वो कंसंट्रेटेड है, उसमें सोल्यूट कितना है, ठीक है। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट
लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। जैसे कि हमने अमाउंट ऑफ मान लो मास बाई मास परसेंटेज लिया है, ठीक है, सो कंसंट्रेशन मास बाई मास क्या हो जाएगा, मास बाई मास परसेंटेज, यहाँ से क्या हो जाएगा, मास बाई मास, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट लेना है हमें और डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ मास बाई मास परसेंटेज या कंसंट्रेशन बाई मास, ठीक है। मतलब मास की टर्म में हम जब बात कर रहे हैं, जैसे हमने 10 ग्राम क्या लिया है, सोल्ट, और 90 ग्राम वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, 10 ग्राम, क्योंकि ये क्या है, हमारा सोल्यूट है जो कम क्वांटिटी में है, एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर क्या है, हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, किसका, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल जो मास है सॉल्यूशन का वो क्या आएगा, इन दोनों को प्लस करके कितना आ गया, 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, 100 ग्राम। इस तरह से हम मास बाय मास परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है, इनटू में 100, क्लियर है। सो ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ मास हो जाएगा और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अगर हमने ये लिक्विड उसमें लिया है तो, ठीक है, एंड यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये क्या थे, कंसंट्रेशन टर्म थी, ठीक है। कुछ आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। अब इसके नोट्स बना लेना यहाँ से एंड अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।